हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज मैं अपने बुक रिव्यू की सीरीज में एक ऐसे बुक की रिव्यू करने वाला हूं और इसके बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए काम आएगा और वो एक्सक्लूसिवली एग्जिट एग्जाम को प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए उसके जो एमसीक्यूज हैं टेंटेटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उस पर ध्यान दिया गया है। और आज की जो किताब है हमारा वो देखिए, फार्मा एग्जिट एग्जाम अ कंपेनियन फर्स्ट एडिशन, और ये आपका फार्मा कैरियर पब्लिकेशन हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किताब के बारे में बात करना शुरू करूं, आपको एग्जिट एग्जाम के बारे में ब्रीफ करना भी बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने काफी सारे नोटिफिकेशन देखे होंगे और सारे ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जो है हमने आपको अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से भी दी हुई है। तो अगर आप एग्जिट एग्जाम जुड़े हुए कोई भी नोटिफिकेशन ऑथेंटिक पीसीआई के वेबसाइट पे लिस्टेड वो देखना चाहते हैं तो हमारा सोशल फार्मेसी का ऐप है, उसे डाउनलोड करें, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है हम आप सबको ब्रॉडकास्ट के रूप में उसको भेजते हैं जिन्होंने ऐप को डाउनलोड किया हुआ होगा। तो एग्जिट एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन समय समय पे आते रहे हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया था वो 24 फरवरी 2022 को आया था कि एग्जिट एग्जाम का जो प्रपोजल है भारत के राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, मतलब उसका एक प्रपोजल पास हो चुका था। इसका मतलब यह था कि अब डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए एग्जिट एग्जाम कंपलसरी है। तो कोशिश ये करी गई कि एग्जिट एग्जाम को रखा जाए ताकि इससे जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ करके पास होते हैं और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट कराते हैं, उनमें वो क्वालिटी इंश्योर करी जाए जो कि एक फार्मासिस्ट में होनी चाहिए। इसके पीछे का जो उद्देश्य था उसमें साफ लिखा हुआ है कि एग्जिट एग्जाम को लागू करने का उद्देश्य यह है कि जो बच्चे फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं उनमें वो गुण को ऐड किया जाए और ये चेक किया जाए कि उनमें फार्मासिस्ट बनने के गुण हैं कि नहीं है। क्या वो अपने तरीके से ड्रग को अच्छे से डिस्पेंस कर सकते हैं, क्या उनको ड्रग का ब्रीफ नॉलेज है या रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का उनको ब्रीफ नॉलेज है। ये चेक करने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव के साथ इस एग्जिट एग्जाम का प्रपोजल प्रपोज किया गया। इसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट करी गई कि ये कब होगा और कैसे होगा। तो अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि ये कैसे होगा, लेकिन हाँ ये चीज डिसाइडेड है कि साल में 2 बार होगा ताकि 2 बार बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो सके। और इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल आप 2 बार एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हालांकि हम चाहेंगे कि आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाए और आपको बार बार पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए गए हैं, हालांकि बाद में इन सब्जेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन का पैटर्न बनना था, क्वेश्चन के जो एग्जामिनेशन होने थे, इसको बाद में अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया। लेकिन जो पहला था उसके अकॉर्डिंगली हर एक पेपर के एक पेपर होने थे और हर एक पेपर 3 घंटे का होता, जो कि फिजिकली पॉसिबल था नहीं, तो उसको बाद में अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया गया। प्रपोजल के अकॉर्डिंगली कौन कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे वो यहाँ पे पेपर है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारे पीडीएफ के लिंक देख सकते हैं जो जो अभी तक नोटिफिकेशन आए हैं एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। ये जो सब्जेक्ट होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट एग्जाम के लिए वह है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। इनके एमसीक्यूज आएंगे और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि इनमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट के जो ऑनलाइन एमसीक्यूज है उसे हमने अपने ऐप पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो वो आप चाहें तो फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर का जो कोर्स है, जीपेड का जो कोर्स है, उसे देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और अमेंडमेंट आया इसी एग्जिट एग्जाम के रिलेटेड 14 सितंबर 2022 को। 14 सितंबर 2022 को एक प्रपोजल दिया गया कि जो पहले हमने प्रपोजल दिया गया था उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स थी। जैसे अगर इन सारे सब्जेक्ट के एक एक पेपर हो और हर एक पेपर 3-3 घंटे का हो, तो एक बच्चा कहीं और से कहीं और एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए ये सारे एग्जाम के दिन वहां पे जाना और हर एक पेपर के लिए 3-3 घंटे देना, ये पॉसिबल नहीं था। ना केवल उस बच्चे के लिए बल्कि किसी भी एग्जाम अथॉरिटी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी काफी सारे टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। तो अमेंडमेंट के हिसाब से, संशोधन के हिसाब से इसको चेंज किया गया और उसमें यह बोला गया, जो चेंज हुआ वो मैं आपको बताता हूं। उसमें यह बोला गया कि देयर शैल बी ओनली 1 पेपर, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होने थे उनकी जगह केवल एक ही पेपर होगा और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, इन्हीं में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और देयर विल बी अ 3.5 ईयर एग्जाम, हाफ आवर एग्जाम, वहां पे 3.5 घंटे का एग्जाम होगा। जो पहले एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे इंडिविजुअल अलॉट किया गया था उसको चेंज करते हुए 3.5 घंटे ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। तो ये एक बढ़िया चेंजेस है ताकि आपका समय भी कम लगे और एक ही दिन में पूरा हो जाए एग्जाम। इसके बाद एक और इसमें अमेंडमेंट था कि कैंडिडेट शैल डिक्लेयर्ड हैविंग पास्ड ओनली इफ ऑब्टेन अ मिनिमम 50% इन ऑल द पेपर। जो पूरा पेपर होगा उसमें वो 50% अगर मार्क लेकर के आता है तो उसको हम पास डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो एलिजिबल है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के रूप में अपने रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल में करा सके। इसमें बाद में एक अमेंडमेंट और आया कि
कि इसके पीछे स्पेसिफिक ये जो लागू होगा एग्जिट एग्जाम का वो इस सन के बच्चों के होगा, उसके ऊपर भी हमने वीडियो डाला हुआ है, आप भी वो चाहे तो वीडियो में चेक कर सकते हैं, ऐप के थ्रू वो देख सकते हैं। तो ये होगा एग्जिट एग्जाम के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं उस किताब की जिस किताब का यूज आप इस एग्जिट एग्जाम को क्लियर करने में करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन तो होता नहीं है, जो भी बुक हमें अच्छी नहीं लगती है उसके बारे में आपसे बात करते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज एवरी बुक्स और एवरी सब्सटेंस हैविंग सम काइंड ऑफ प्रोस एंड कॉन्स। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज के हमारे बुक का जो टाइटल है वह है फार्मा एग्जिट एग्जाम अ कंपेनियन फर्स्ट एडिशन बाय फार्मा कैरियर पब्लिकेशन। इसमें कुछ स्पेसिफिक थ्योरी जैसा मटेरियल नहीं है, ये एक प्रकार से एमसीक्यूज का कलेक्शन है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का। तो इसमें क्या क्या मिलेंगे, आपको केवल एमसीक्यूज मिलेंगे। तो पहला जो पेज जिसमें मैं बुक मार्क लगाया हुआ है, इसमें देखिए आपको कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट वाइज एमसीक्यूज को कलेक्ट करके अलग अलग रखा गया। एक साथ पूरे एमसीक्यूज को सीक्वेंस वाइज दिया गया है, लेकिन उनको तोड़ तोड़ के दिया गया कि एक पार्ट में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे ताकि आप उनको स्टडी कर सको, उनके पीछे जो उनके आंसर कीज है उसे टैली कर सको। एक बार में 100 का स्लॉट देने से थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में भी मन लगता है, बोर नहीं लगता। अगर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा अपने को अनईजीनेस लगता है कि कब खत्म होगा, हम आंसर चेक करें। तो उसके हिसाब से इंटरमीडिएट रखा गया 100 के आसपास, 50 रखते तो भी ठीक था। तो इसमें देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को शॉर्ट में डीपीईई बोला गया है। तो इसमें डीपीईई 1 से लेकर के आपके 421 पेजेस तक आपके 50 सेक्शन डिवाइड किए गए। तो 50 सेक्शन में हर एक सेक्शन में 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। इसके बाद जो अगला इनका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑर्डिनेंस पास किया गया था, उसके बारे में आपको बेसिक दिखाई देगा, ये बुक के बारे में बताएगा। फिर आप देखेंगे यहां पे द टेंटेटिव सब्जेक्ट ऑफ द एग्जिट एग्जामिनेशन। ये जो सिलेबस है वो टेंटेटिव है, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट पहले स्पेसिफाइड किए गए हैं वो तो चेंज नहीं होंगे। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल ड्रग स्टोर, बिजनेस मैनेजमेंट, ये तो चेंज नहीं होंगे। तो वो सब्जेक्ट वही है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सिलेबस को बनाने का जो तरीका होगा फ्यूचर में, जब भी फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगा तभी हम क्लियर ही कह पाएंगे, लेकिन वो इसी बेस पे होगा। तो सिलेबस जब सेम है, सिलेबस जब कांस्टेंट फिक्स किया गया है, तो फिर पैटर्न आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए यहां पे टेंटेटिव बोला गया, ऑल्दो दिस इज यही होने वाला है, कोई अंदर तो पढ़ने वाला नहीं है। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन किया गया सिलेबस का, तो वो आप यहां से देख सकते हैं, सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद जब ये सब्जेक्ट का जो पूरा टेंटेटिव सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर आपको एमसीक्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पार्ट 1 डीपीईई डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन पार्ट 1, ये देखिए यहां पे आपको पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहे हैं। लगभग एक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इसको पलटेंगे तो देखिए यहां पे अभी 70 क्वेश्चन आया है, एक बार और पलटते हैं तो यहां पे आपको 95 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड बुक मार्क पे पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं उसके रेस्पेक्टिव आंसर की दिए गए हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आप जब 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप पेंसिल से टिक मार के करो या रफ पेपर पे उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को टिक मारो जिसको आपको लगता है कि सही आंसर होगा, उसके बाद आप इस दिए गए आंसर की से टैली कर सकते हो, फिर आप दूसरे पार्ट को टास्क करना स्टार्ट कर सकते हो। इस बुक में एक बात तो अच्छी है कि उन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे कलेक्ट किए हैं। पूरे की पूरी जो बुक्स है इसमें अप्रोक्सीमेटली 427 पेजेस हैं। तो पूरे 427 में आपके एमसीक्यूज रखे हुए हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसमें 50 पार्ट्स हैं, तो 50 इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास क्वेश्चन का भंडार आ जाएगा। ये सब कुछ तो ठीक है, बट मुझे पर्सनली एज अ टीचर यहां पे एक चीज कमी लगी, वो मुझे सब्जेक्ट का बाइफरकेशन नहीं होना। जब इन्होंने टेंटेटिव सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है तो ये अगर अच्छा होता कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डाले होते, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस या फिर ड्रग स्टोर, बिजनेस मैनेजमेंट या बायोकेमिस्ट्री, तो बच्चों को उसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती। यहां पे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मिक्स्ड है। जैसे अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखें, इसमें जो डीपीईई है, इसमें इन विच थ्योरी इट इज in which theory is the acid an electron pair acceptor and the base an electron pair donor। ये तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो in hot air oven the heat is transferred from the source to the article by, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और देखिए unequal distribution of color on a colored tablet is known as, ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिक्स्ड हैं। अगर मिक्स्ड है तो भी इससे फायदा है, हमारा नुकसान तो कुछ है नहीं कि इससे आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हो कि पहले मैं फार्माकोलॉजी को पढ़ना चाहूं, फार्माकोग्नोसी को पढ़ना चाहूं, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना चाहूं, या पढ़ने के बाद अपना इवोल्यूशन करना चाहूं क्वेश्चन पेपर से, तो थोड़ी आपको दिक्कत जाएगी क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर भी ये एक छोटा ड्रॉबैक है, बट आप ये बुक को यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी किताब जो कि आपको नॉलेज देती है, उसके कितने भी आपके प्रोज रहे, कॉन्स रहे, अल्टीमेटली बेनिफिट तो आप ही का होगा। तो कॉन्स तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव
मात्र के लिए हैं, सिर्फ सुपरफिशियली हैं, प्रोज आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इसमें आपको इतने सारे एमसीक्यूज मिल रहे हैं कि न केवल फार्मेसी के बच्चे बल्कि कोई और बच्चे जिसको आप तैयारी कर रहे हो, फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम जिसमें होते हैं, जैसे बीएससी वाले होते हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले होते हैं, वो भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर डिप्लोमा बच्चे, अगर फार्मेसी के डिग्री के बच्चे भी करना चाहें एग्जिट एग्जाम के अलावा, जीपैट या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम के हिसाब से, तो वो भी इसको कर सकते हैं। तो ये था आज का बुक रिव्यू जिसमें हमने बात करा फार्मा एग्जिट एग्जाम अ कंपेनियन फर्स्ट एडिशन। ऐसी और भी एग्जिट से रिलेटेड बुक लाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके, और हमने भी आपके लिए कुछ बना के रखा है, समय आने पर उसकी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।